Hello student, hello friends. Today I will start the next topic in the lesson, resource and development. And our topic is types of resources. So in the first I will tell you there are four types of the resources. Number one is origin. Second is the resources which are based on exhaustibility. Third, the resources which are based on ownership. The fourth is the resources which are based on status of development. अब देखिए स्टूडेंट, आज मैं बहुत इन रिसोर्सेज को जो जिन आधारों पे इनको बांटा गया है, तो हम सबसे पहले इनको बहुत बारीकी से तो नहीं स्टडी करेंगे, लेकिन हाँ इनको बहुत ज़्यादा इनकी अंडरस्टैंडेबिलिटी बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए इनकी, इस हिसाब से हम आपको बताएंगे। तो बायोटिक रिसोर्सेज का मतलब होता है वो रिसोर्सेज जो कि ऑब्टेन्ड होते हैं बायोस्फीयर से, ठीक है ना, यानी कि जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, जैसे कि फ्लोरा एंड फोना यानी कि पेड़ पौधे और एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। इस वजह से हम इन रिसोर्सेज को हम बोल सकते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। सेकंड रिसोर्सेज होते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज का मतलब होता है कि वो रिसोर्सेज जो कि पूरी तरीके से नॉन लिविंग थिंग्स से बने होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब हो गया जिनमें कोई भी ऐसे सिम्टम नहीं होते हैं कि इनमें ग्रोथ होती हो, इनमें मूवमेंट होता हो। तो ऐसे रिसोर्सेज अगर नहीं है जिनमें इस प्रकार की सिम्टम नहीं पाए जाते हैं, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग एबायोटिक रिसोर्सेज पाए जाते कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे रिसोर्सेज जो होते हैं कि वो एक तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज तो होते हैं, बट वो एक तरीके से नॉन रिन्यूएबल भी होते हैं, ठीक है ना। तो हमें इनको आगे भी समझेंगे, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। अब दूसरे टाइप का रिसोर्सेज जो होता है वो एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे होते हैं। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है कि वो रिसोर्सेज जो कि समाप्त होंगे कि नहीं होंगे, ये दो कैटेगरी हो जाएंगी। अब जो समाप्त नहीं होंगे उनकी कैटेगरी होगी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब हो गया वो रिसोर्सेज जो कि रिन्यू होते हैं अगेन एंड अगेन, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि इनएग्जॉस्टिबल होते हैं, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो नॉन ट्रेडिशनल होते हैं या नॉन कन्वेंशनल होते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग बोल सकते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज में वो सारे रिसोर्सेज आते हैं जो कि नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो ह्यूमन बींग्स के एफर्ट्स के द्वारा प्राप्त किए गए हैं, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी, टाइडियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी और बहुत सारे ऐसे दूसरे रिसोर्सेज, ठीक है। अब दूसरा जो रिसोर्सेज होता है एग्जॉस्टिबिलिटी की बेस पे वो होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब हो गया कि वो रिसोर्सेज जो कि एक बार यूज़ होने के बाद समाप्त हो जाते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि इनको पुनः यूज़ में प्राप्त करने के लिए, इनको पुनः यूज़ करने के लिए हमें फिर से करोड़ों सालों का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इनको बनाने में दो चीज़ों जो प्रोसेस होता है कंप्रेशन और हीट, इनको लंबे समय तक अगर जब तक नहीं मिलेगी तब तक ये रिसोर्सेज में नहीं तब्दील होंगे, ठीक है। ऐसे रिसोर्सेज जो होते हैं कोल होता है और पेट्रोलियम होता है, ये तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा। अब तीसरा जो होता है रिसोर्सेज वो होता है ओनरशिप के बेस पे रिसोर्सेज। अब ओनरशिप के बेस पे रिसोर्सेज जो होते हैं वो हम चार प्रकार के आपको बता रहे वाले, जैसे कि एक होता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दूसरा होता है कम्युनिटी रिसोर्सेज, तीसरा होता है नेशनल रिसोर्सेज, चौथा होता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब इंडिविजुअल रिसोर्सेज का मतलब होता है जो कि ओन्ड होते हैं, इसके द्वारा ओन्ड बाई इंडिविजुअल या किसी एक व्यक्ति के द्वारा, किसी एक फैमिली के द्वारा। ऐसे रिसोर्सेज में हम कैटेगरी रख सकते हैं, कार है, माई बंगलो है, माई हाउस है, ठीक ना। फिर ऐसे रिसोर्सेज भी होते हैं जिनको हम यूज़ तो करते हैं बट सरकार उनमें टैक्स भी लेती है, जैसे कि हाउस हो गया, कुछ दूसरी चीज़ें हो गई जिसमें सरकार जो होती है बाकायदा आपसे कर लेती है, जिसके बदले में आप उनको यूज़ भी करते हो। लेकिन वो होते कौन से रिसोर्सेज हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज ही माने जाएंगे। फिर दूसरा जो रिसोर्सेज होते हैं वो कम्युनिटी बेस्ड पे होते हैं। अब कम्युनिटी बेस्ड का मतलब हो गया कि जो इंडिविजुअली ओन्ड नहीं होते हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों के द्वारा ओन्ड होते हैं, जैसे कि बरियल ग्राउंड हो गया, यानी कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों को दफनाया जाता है, जलाया जाता है। या फिर हो गया आपका एक तरीके से पिकनिक स्पॉट या कम्युनिटी पार्क हो गया। तो ऐसे रिसोर्सेज जो होते हैं उनमें एक से ज़्यादा लोगों की ओनरशिप होती है। फिर तीसरा टाइप का रिसोर्सेज हो गया नेशनल, और चौथे टाइप का रिसोर्सेज हो गया इंटरनेशनल। अब नेशनल रिसोर्सेज का मतलब हो गया कि वो रिसोर्सेज जो कि कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड होते हैं या उनमें ओनरशिप गवर्नमेंट की होती है। अब ऐसे रिसोर्सेज में आपके सारे के सारे जो फिजिकल फीचर्स होते हैं वो सारे आते हैं, ठीक है ना। सारे के सारे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं वो सारे आते हैं, वो सारी ज़मीन आती है,
जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन होती है, उस पर किसी का अधिकार नहीं होता, केवल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, गवर्नमेंट सारे रिसोर्सेज पे टैक्स लेती है, भले ही वो गवर्नमेंट पब्लिक के द्वारा ओन होते हों या फिर सरकार उन रिसोर्सेज को बहुत सारे दूसरे जो इंडिविजुअल ग्रुप्स हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, उनको यूज़ करती है। इसके अलावा एक चीज़ हमें और देखनी होती है कि जो नेशनल रिसोर्सेज होते हैं वो 22.2 किलोमीटर की हद में पाए जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर। अब टेरिटोरियल वाटर का मतलब हो गया कि जो इंडिया का जो एक तरीके से कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन से लेकर 22.2 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है, हम उसे क्या मानते हैं, टेरिटोरियल वाटर। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट की एक तरीके से ओनरशिप रहेगी रिसोर्सेज के ऊपर। ठीक है, इसके बाहर नहीं जाएंगे इंडिया, क्योंकि इसके बाद फिर दूसरे देशों के जो लोग होते हैं उनमें उनका मतलब इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसके अलावा ही मतलब यहाँ तक ही इंडिया की ओनरशिप होती है। फिर दूसरा जो चौथा जो होता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज का मतलब होता है वो रिसोर्सेज जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ओन होते हैं। ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि वो रिसोर्सेज जो कि अब यहाँ तक उनकी पहुँच होती है, यानी कि 200 नॉटिकल माइल। कितनी होती है, 200 नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल एक यूनिट होता है जो कि डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए होता है, लेकिन समुद्र में होता है। ये हमें चीज़ अच्छी तरह समझनी होगी। ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज में किसी कंट्री का कब्जा नहीं होता है, बल्कि ये रिसोर्सेज यहाँ से उनकी ओनरशिप स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तक तो कंट्रीज़ के बीच में चलो रहती है, ठीक है ना, यहाँ तक वास्तविक तौर पर किसी कंट्री की ओनरशिप होती है। यहाँ तक 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आ गया, यहाँ पर व्यापार भी होता है सब कुछ। लेकिन इसके बाद का जो क्षेत्र होता है उसमें फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हस्तक्षेप हो जाती है। इसके बाद जो हमारा चौथे टाइप का रिसोर्सेज होता है उसे बोलते हैं स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट का मतलब हो गया वो रिसोर्सेज जो कि डेवलपमेंट के आधार पे, यानी कि जो उसका स्टेटस होता है डेवलपमेंट का, उनको किस आधारों में बांटा गया है। एक होता है पोटेंशियल, दूसरा होता है डेवलप्ड, तीसरा होता है स्टॉक्स, चौथा होता है रिजर्व। अब पोटेंशियल का मतलब होता है वो रिसोर्सेज जो कि क्षेत्र में पाए तो जाते हैं लेकिन यूज़ नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, ये हमें चीज़ समझनी होगी। और उनका जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर्ली नहीं भी हो पाया है। तो ये तीन चीज़ें हैं, जैसे कि राजस्थान का क्षेत्र होता है जहाँ पर सोलर एनर्जी मिलती है, विंड एनर्जी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप होता है ब्राइटनेस का, सनलाइट का। फिर दूसरे टाइप का रिसोर्सेज होता है डेवलप्ड रिसोर्सेज। अब डेवलप्ड रिसोर्सेज का मतलब हो गया वो रिसोर्सेज जो कि सर्वेड तो हो चुके हैं और उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को भी पूरी तरीके से माप लिया गया है यूज़ होने के लिए, लेकिन उनका जो यूज़ है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, कि एक तो होता है टेक्नोलॉजी किस प्रकार की है, और दूसरा होता है जो लेवल ऑफ फिजिबिलिटी है, यानी कि वहाँ पर कितना खर्च किया जा सकता है उन क्षेत्रों में रिसोर्सेज को बदलने के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर देखी जाती है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों की माइनिंग हो रही है, और माइनिंग जो है वो तब तक सक्सेसफुल नहीं होगी जब तक वहाँ पर गवर्नमेंट अपना पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी पैसे का। और दूसरी चीज़ें होती हैं कि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। फिर तीसरी टाइप का रिसोर्सेज होता है स्टॉक्स। तो स्टॉक्स का मतलब हो गया वो रिसोर्सेज जो कि पोटेंशियली तो सेटिस्फाइड कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स की नीड्स को। जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी जो पहुँच है, ठीक है ना, कौन कौन सी चीज़ों की पहुँच है, टेक्नोलॉजी की और दूसरी चीज़ों की पहुंच अगर नहीं हो पा रही है तो फिर वो रिसोर्सेज जो हैं वो भविष्य में यूज़ नहीं हो पाएंगे। जैसे कि वाटर होता है, वाटर में दो गैसेज होती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होती हैं वो दो प्रकार की गैसेज होती हैं, और इस तरीके से जो गैसेज होती हैं उनमें इन्फ्लेमेबिलिटी की जो एक तरीके से लेवल होता है बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि ज्वलनशील होती हैं ये। अब इनको हम भविष्य का यानी फ्यूचर का फ्यूल बोल सकते हैं, लेकिन इस पर काम बराबर हो रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से इनका यूज़ अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो चौथे टाइप का रिसोर्स होता है रिजर्व। रिजर्व को हम बोल सकते हैं कि इट इज ए सबसेट ऑफ स्टॉक्स, और जिनका यूज़ होता है वो वर्तमान में जो स्थापित जो एक तरीके से टेक्नोलॉजी है, जो वर्तमान में मौजूद जो टेक्नोलॉजी है ना, उसके ऊपर इसका यूज़ डिपेंड करता है, सबसे बड़ी बात। लेकिन जो इसका यूज़ है वो भविष्य के लिए पूरी तरीके से इस्तेमाल के रखा गया है, यानी कि भविष्य में जो रिसोर्सेज की कमी पड़ेगी तो ऐसी कंडीशन में इन रिसोर्सेज का यूज़ किया जा सकता है। जैसे
वाटर सिस्टम जो कि भविष्य में यूज़ हो सकता है। जब हमारे पास कोल नहीं बचेगा, पेट्रोलियम नहीं बचेगा, तो हमारे पास एक रिसोर्सेज तो पाया जाएगा क्योंकि पृथ्वी में हर जगह पाया जाता है, वो होता है रिवर का वाटर, लेक्स का वाटर, ठीक है ना। तो वाटर को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से फुली यूज़ कर सकते हैं भविष्य के रिसोर्सेज के रूप में। तो स्टूडेंट, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो लेक्चर